Class 7th, Prose 7, The Bahu Fort. Complete translation of the text. The Bahu Fort is situated along the banks of the river Tavi. बाहू फोर्ट जो है, बाहू किला जो है, वो रिवर तवी के किनारे पे सिचुएटेड है। जो दरियाए तवी है उसके किनारे पे है बाहू फोर्ट। It is one of the oldest structures built by Raja Bahulochan about 3000 years ago. ये एक बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है जो कि बनाया गया था राजा बाहुलोचन के द्वारा लगभग 3000 साल पहले। The fort was repaired and partly constructed by डोगरा रूलर्स। और इस किले को रिपेयर किया था और कुछ हिस्सा इसका कंस्ट्रक्ट किया था डोगरा रूलर्स ने। द फोर्ट इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 325 मीटर्स 1066 फीट अपोजिट टू द ओल्ड टाउन ऑफ जम्मू। ये जो किला है ये 325 मीटर्स ऊंचा है और अपोजिट है बिल्कुल पुराना शहर जम्मू के। ओल्ड टाउन जो जम्मू का है उसके बिल्कुल अपोजिट में है। द फोर्ट स्ट्रक्चर हैज़ थिक वॉल्स मेड ऑफ सैंडस्टोन्स एंड लाइम। इस किले का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चौड़ी दीवारों का है और वो सैंडस्टोन से और लाइम से बनी है। मीन्स रेतीला पत्थर और चूना, इससे बनी हैं इसकी दीवारें। इट हैज़ 8 ऑक्टेगोनल टावर्स। इसके 8 कोनों वाले टावर्स हैं। द फर्स्ट फ्लोर इज लेविशली बिल्ट विद आर्क्स एंड डेकोरेटेड विद फ्लोरल डिज़ाइंस लाइक अ बरादरी। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो बहुत ही अच्छे से बिल्ट हुआ है जिसमें आर्क्स भी हैं और ये डेकोरेट किया गया है फूलों वाले डिज़ाइन से, जैसे कि कोई बरादरी होती है। A temple in its premises, popularly called the Temple of Bawe Wali Mata, makes it also a place of religious fervor. एक मंदिर जो इसके प्रांगण में है वो बहुत ही पॉपुलरली कहलाया जाता है बावे वाली माता। बावे वाली माता का मंदिर जो इसको एक रिलीजियस फर्वर वाली जगह बना देता है, यानी कि एक रिलीजन के खुशी बनाने की जगह। एवरी ट्यूसडे एंड संडे पिलग्रिम्स थ्रॉन्ग द टेम्पल। और हर मंगलवार को और एतवार को यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं बड़ी मात्रा में इस जगह पे माता के दर्शन करने। टेरेस्ड गार्डन्स गिव अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द सिटी। और जो इसके टेरेस्ड गार्डन्स हैं वो तो सिटी का एक बहुत ही शानदार यहाँ से नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। A majestic garden known as Baghe Bahu with extensive lawns beautifully filled with flowers and plants is a favorite picnic spot and surrounds the Bahu Fort. एक बहुत बड़ा बाग जो गार्डन है जिसका नाम है बागे बाहू, उसके बड़े बड़े लॉन्स जो कि बहुत ही खूबसूरती से भरे हुए होते हैं फूलों से, पौधों से। एक बहुत ही अच्छी फेवरेट पिकनिक स्पॉट है ये जो कि बागे बाहू फोर्ट के आसपास में है। द गार्डन हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस रेंजिंग फ्रॉम प्लांट्स, श्रब्स, बिग ट्रीज, फ्लावर्स एंड वाटरफॉल्स। इस गार्डन में, इस बाग में सभी तरह के अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि पौधे हो गए, झाड़ी हो गई, बड़े बड़े पेड़ हो गए, फूल हो गए और वाटरफॉल।
The fort has become a major tourist attraction and a favorite picnic spot. और ये जो किला है ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है और एक फेवरेट पिकनिक स्पॉट भी है। नेक्स्ट देखते हैं। Among the fairs, the Mela Bahu Fort is one of the most popular festivals and is celebrated in the months of March April. मेलों में जो मेला बाहू फोर्ट है ये बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है मार्च और अप्रैल के महीनों में। The festival is very colorful and the celebration marks the visit of a large number of people visiting the temple inside the Bahu Fort to seek divine blessings. और ये जो महोत्सव है ये बहुत ही रंगीन कलरफुल महोत्सव होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, खुशी से बनाया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा जो लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं इस मंदिर में बाहू फोर्ट के अंदर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। There are all sorts of entertainment and edibles for kids and adults. और यहाँ पे सभी तरह का एंटरटेनमेंट होता है और खाने की चीज़ें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए मिलती हैं। One can have local ice creams, कुल्फ़ी, मलाई बर्फ़, शुगर केन जूस, गोलगप्पे, आलू छोले, कचालू, जलेबी एट्सेट्रा। और यहाँ पे किसी को भी आसानी से खाने के लिए मिल जाएगी यहाँ की लोकल आइसक्रीम जिसे कुल्फ़ी कहते हैं, मलाई बर्फ़ या फिर गन्ने का जूस या गोलगप्पे, आलू छोले, कचालू, जलेबी एट्सेट्रा। There are balloons and cotton candy especially for children. तो यहाँ पे बच्चों के लिए गुब्बारे और कॉटन कैंडी भी मिल जाएगी जिसे गुड़िया के बाल कहते हैं छोटे बच्चों के लिए। The presence of monkeywalas and snake charmers makes the festival more colorful and enjoyable. और यहाँ पे बंदरों का नाच दिखाने वाले और स्नेक चार्मर्स सांप दिखाने वाले भी यहाँ पे आते हैं जो कि इस फेस्टिवल को और भी ज़्यादा कलरफुल और एन्जॉयबल बना देते हैं। इट इज़ फन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। और ये बच्चों के लिए पूरी तरह से एक फ़न का माहौल बना देता है। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर इज़ द बाहू फोर्ट सिचुएटेड? बाहू फोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर तवी। इट इज़ अपोजिट टू द ओल्ड टाउन ऑफ जम्मू। तो ये रिवर तवी के किनारे पर है और ये बिल्कुल अपोजिट है ओल्ड टाउन जम्मू के। क्वेश्चन सेकेंड, हु बिल्ट इट एंड व्हेन? किसने इसे बनाया और कब? राजा बाहुलोचन बिल्ट इट अबाउट 3000 ईयर्स अगो। तो राजा बाहुलोचन ने इसे बनाया था करीब 3000 साल पहले। क्वेश्चन 3, हु रिपेयर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इट? इसे किसने रिपेयर किया और कंस्ट्रक्ट किसने किया था? द डोगरा रूलर्स रिपेयर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इट। जो डोगरा रूलर्स थे उन्होंने इसे रिपेयर किया था और कंस्ट्रक्ट किया था। क्वेश्चन 4, व्हाट इज इट मेड ऑफ? ये किसका बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइम। तो ये चूना पत्थर और लाइम का ये रेतीला पत्थर और चूने का बना है। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ इट। तो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर कैसा है उसे डिस्क्राइब करो।
द इंटीरियर हैज़ ब्यूटीफुल आर्क्स एंड फ्लोरल डिज़ाइंस। तो इसके इंटीरियर में बहुत ही अच्छे खूबसूरत आर्क्स हैं और फूलों के डिज़ाइन हैं। द एक्सटीरियर हैज़ अ मेजेस्टिक गार्डन ऑल अराउंड इट। और इसके एक्सटीरियर में, इसके बाहर बहुत बड़े बड़े बाग हैं इसके चारों तरफ। क्वेश्चन 6, वाई इज़ इट अ प्लेस ऑफ रिलीजियस फर्वर। ये एक मजहबी जगह क्यों है? मजहबी जज्बे वाली जगह क्यों है ये? बिकॉज इट हैज़ इन इट अ टेम्पल कॉल्ड बावे वाली माता। क्योंकि इसके अंदर एक मंदिर है, टेम्पल है, जिसका नाम है बावे वाली माता। क्वेश्चन 7, विच इज़ द फेवरेट पिकनिक प्लेस इन द फोर्ट। इस फोर्ट में फेवरेट पिकनिक प्लेस कौन सी है? बागे बाहू, उसका नाम है बागे बाहू। What attracts people to the garden there? इस गार्डन में लोगों को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? The flowers, plants, shrubs, big trees and waterfalls. फूल, पौधे, झाड़ी, बड़े बड़े पेड़ और वाटरफॉल, ये सब चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं इस गार्डन की ओर। Now question 9, when and why is the fair celebrated? कब और कहाँ पे जो फेयर है वो सेलिब्रेट होता है, यानी मेला कब सेलिब्रेट होता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो ये सेलिब्रेट होता है मार्च और अप्रैल के महीने में। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू सीक डिवाइन ब्लेसिंग्स। और ये सेलिब्रेट होता है माँ की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। बावे वाली माँ की ब्लेसिंग्स लेने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेम द क्वेश्चन 10, नेम द थिंग्स अवेलेबल ड्यूरिंग द फेयर। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस मेले में अवेलेबल होती हैं? लोकल आइसक्रीम्स, शुगर केन जूस, गोलगप्पे, आलू छोले, कचालू, जलेबी एट्सेट्रा। तो इस मेले में आपको यहाँ की लोकल आइसक्रीम मिल जाएगी खाने को, गन्ने का जूस मिलेगा पीने को, गोलगप्पे मिल जाएंगे, आलू छोले, कचालू, जलेबी, ये सब खाने का सामान मिलता है। नाउ लेट्स सी लैंग्वेज वर्क। मैच द वर्ड्स फ्रॉम ए विद देयर मीनिंग्स फ्रॉम बी। तो फर्स्ट है काउंसिल। काउंसिल का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस। तो एक ग्रुप लोगों का एडवाइस देने के लिए जो चूज़ किया जाता है उसे कहते हैं काउंसिल। सेकंड इज डिस्प्ले। डिस्प्ले का मीनिंग होता है शो करना, दिखाना। थर्ड इज सैंक्चुअरी। सैंक्चुअरी मीन्स द इनर पार्ट ऑफ ए टेम्पल वेयर द गॉड और गॉडेस इज वर्शिप्ड। किसी भी मंदिर का जो अंदर का पार्ट है जहाँ पे देव या देवी की पूजा होती है, किसी देवता या देवी की पूजा होती है, उसे कहते हैं सैंक्चुअरी। अपोनेंट। अपोनेंट कहते हैं अपोजिट को। किंडर्ड। किंडर्ड कहते हैं रिलेशंस को। फाइट का मीनिंग होता है कॉम्बैट। पैरेबल। पैरेबल होता है एक स्टोरी दैट टीच ए मॉरल। किसी भी स्टोरी में अगर मॉरल है तो उसे कहते हैं पैरेबल। क्वेश्चन 2, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। तो इन फ्रेजेस को हम अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे। तो फर्स्ट इज टू कैरी ऑफ। फर्स्ट इज टू कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मीनिंग होता है जीत ले जाना। ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस। सेकेंड इज टू टेक अप। टू टेक अप मीन्स खर्च करना। आई वॉन्ट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। थर्ड इज टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ का मीनिंग होता है ध्यान रखना। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। फोर्थ इज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस
he took the examination and got very good marks. फिफ्थ इज टू ब्रेक आउट. टू ब्रेक आउट का मीनिंग होता है शुरू होना, मीन्स छिड़ जाना. When did the Second World War break out? मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई, कब छिड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इसी तरह से सिक्स्थ है टू बी अफ्रेड ऑफ. टू बी अफ्रेड ऑफ का मीनिंग होता है डरना. शी इज अफ्रेड ऑफ द लाइटनिंग. तो वो लाइटनिंग से डरती है. सेवंथ इज टू गेट आउट. टू गेट आउट का मीनिंग होता है बाहर जाना. He asked his servant to get out of his room. Now let's see grammar work. Read these sentences. Who is in the class? Which is the best dress? What is your name? Whose pen is this? Where does she reside? Whom did she meet? In the above sentences, the underlined words are known as interrogative pronouns, as they are used as prelude to questions. तो interrogative pronouns जो हैं वो कौन से होते हैं, जैसे who, which, what, whose, where, whom. तो ये सभी क्या हैं, interrogative pronouns. Now complete the following sentences by using the appropriate interrogative pronouns. तो इन sentences को हम complete करेंगे interrogative pronouns use करके. तो फर्स्ट डैश इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच. तो आएगा व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच. वो क्या है जो तुम्हें बहुत ट्रबल करता है. सेकेंड इज डैश इज ही दैट ही शुड ऑब्जेक्ट. तो आएगा हु इज ही दैट ही शुड ऑब्जेक्ट. वो कौन है जिस पे उसे ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्ट है. थर्ड इज डैश इज एट द डोर. तो आएगा हु इज एट द डोर, कौन है दरवाजे पे. फोर्थ इज डैश इज देयर दैट शी डज नॉट नो. तो आएगा व्हाट इज देयर दैट शी डज नॉट नो. वहाँ क्या है जो वो नहीं जानती. नाउ फिफ्थ इज डैश इज दिस बुक. तो आएगा हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है. सिक्स्थ इज डैश इज योर हाउस. तो आएगा वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा हाउस कहाँ है. नाउ सेवेंथ इज टू डैश डज दिस वॉच बिलोंग. तो आएगा टू होम डज दिस वॉच बिलोंग, ये घड़ी किसकी है, किससे बिलोंग करती है. नाउ एट्थ इज डैश इज शी. तो आएगा हु इज शी, वो कौन है. नाइन्थ इज डैश इज द कार्गो प्लेन. तो आएगा विच इज द कार्गो प्लेन, कार्गो प्लेन कौन सा है. नाउ टेंथ इज डैश डिड शी गो विद. तो आएगा हु डिड शी गो विद, वो किसके साथ गई. तो इस तरह से हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट. कंट्रैक्शंस आर द शॉर्टेस्ट फॉर्म्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड वर्ड्स. तो कंट्रैक्शंस होती हैं. एन एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ड्रॉप्ड लेटर और लेटर्स. तो कंट्रैक्शन जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स की, तो हम वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं जो वर्ड हम ड्रॉप करते हैं. जैसे इट्स इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़. तो इट इज़ को हम कंट्रैक्शन में लिखेंगे तो आई टी एपोस्ट्रॉफी एस, इट एपोस्ट्रॉफी एस, इट्स. नाउ राइट द कंट्रैक्शंस ऑफ दीज वर्ड्स. तो अब इन वर्ड्स की कंट्रैक्शन कैसे होगी. आई एम की आई एम, ही हैज़ की हीज़, यू आर की योर, डू नॉट की डोंट, लेट अस की लेट्स, आई हैव की आईव, he had और he would की he'd, will not की won't, they would not की they wouldn't, shall not की shan't. तो ये कंट्रैक्शंस फॉर्म इस तरह से हम बोलते हैं और लिखते हैं.